दोस्तों, बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में कुछ बहुत ही जबरदस्त खबरें हैं। आज की सबसे पहली खबर है रोहमान की चाची सुष्मिता सेन जी के बारे में। अब आप ये जरूर पूछेंगे कि रोहमान सुष्मिता का भतीजा कब से बन गया। भाई मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि वो उनका भतीजा है, एक्चुअली वो उनका बॉयफ्रेंड है, लेकिन उन दोनों की एज में इतना डिफरेंस है कि रोहमान को सुष्मिता को चाची ही कहना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये चाची भतीजे एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आप सभी जानते हैं कि सुष्मिता सेन का बॉयफ्रेंड हमेशा ही बहुत यंग लड़का होता है और ठीक उसी तरह रोहमान भी है। कुछ दिनों तक इनका अफेयर चला था, फिर दोनों का ब्रेकअप हो गया था। अब फिर से दोनों एक साथ आ गए हैं और हर जगह दोनों साथ में ही देखे जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर से दोनों का अफेयर चालू हो गया है। आज की दूसरी खबर है आमिर खान के बेटे जुनैद की आने वाली फिल्म के बारे में। इस फिल्म का नाम है महाराज और यह फिल्म तकरीबन 3-4 साल से बनकर पड़ी हुई है। और आज की तारीख में आमिर खान ऐसी पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं है कि वो रूलिंग पार्टी को नाराज कर सके। अगर बीजेपी नाराज हो गई तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। यही वजह है कि आमिर खान ने भी आदित्य चोपड़ा पर प्रेशर डाला और उनसे कहा कि इस फिल्म को आप डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज कर ले, इस फिल्म को आप थिएटर में बिल्कुल रिलीज ना करें। अब ये फिल्म कुछ वक्त के बाद डायरेक्ट नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी और इसकी वजह यह भी बताई जा रही है कि आमिर खान भी नहीं चाहता था कि इस फिल्म को थिएटर में रिलीज किया जाए, क्योंकि इस फिल्म में कुछ ऐसी कंट्रोवर्शियल चीजें हैं जिसकी वजह से बहुत हंगामा हो सकता है। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं सिद्धार्थ और उनको पूरी उम्मीद थी कि भाई ये फिल्म थिएटर में रिलीज होगी, क्योंकि इस फिल्म को आदित्य चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया है। लेकिन आदित्य चोपड़ा ने डिसाइड किया है कि वो इस फिल्म को थिएटर में रिलीज नहीं करेंगे और उन्होंने इस फिल्म को नेटफ्लिक्स को बेच दिया है। आज की तीसरी खबर है मालदीव्स के बारे में। जब से मालदीव्स में इलेक्शन हुए हैं, नया प्रेसिडेंट आया है, तब से इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन अच्छे नहीं है। और मोदी जी के इन फोटोज को देखकर मालदीव सरकार के 2-3 मंत्री भड़क उठे। उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ गलत बातें कही, हमारी सरकार और हमारे पीएम को क्रिटिसाइज किया और यह होते ही हिंदुस्तान में हंगामा हो गया। हिंदुस्तान के लोग भड़क उठे और हिंदुस्तान के लोगों ने मालदीव की सरकार पर इतना प्रेशर डाला कि वहां के प्रेसिडेंट को उन तीनों मंत्रियों को सस्पेंड करना पड़ा। कुछ दिनों पहले हमारे पीएम मोदी जी लक्षद्वीप गए थे और उन्होंने वहां छुट्टियां बिताई और वहां के कुछ फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए, कुछ वीडियो पोस्ट किए। मोदी जी ने कहा कि भाई हमारे देश में भी बहुत अच्छे अच्छे आइलैंड हैं, जैसे कि लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। इसके बाद बहुत सारे नेताओं ने, अभिनेताओं ने ट्वीट्स किए और उन्होंने कहा कि भाई मालदीव्स हमें नहीं जाना चाहिए, हिंदुस्तानियों को अपने देश में ही छुट्टियां मनानी चाहिए, लक्षद्वीप जाना चाहिए। और रणवीर सिंह ने भी एक ट्वीट किया और ऐसा ही कुछ कहा। लेकिन कमाल यह है कि उस ट्वीट के साथ जो डबल ढोल की रणवीर सिंह ने फोटो लगाए, वो फोटो मालदीव्स के ही थे, लक्षद्वीप के नहीं। उन फोटोज को देखकर लोग भड़क उठे और लोगों ने डबल ढोलकी को खूब खरी खोटी सुनाई और उसके बाद डबल ढोलकी ने उन फोटोज को डिलीट कर दिया। अक्षय कुमार ने भी एक ट्वीट करके ऐसा ही कुछ कहा, अमिताभ बच्चन साहब ने भी एक ट्वीट करके ऐसा ही कुछ कहा। लेकिन मैं डबल ढोलकी रणवीर सिंह की इस गलती को गलती नहीं मानूंगा। उसकी वजह यह है कि वो बेचारा 10th फेल है, तो 10th फेल को इतनी अकल होती है, जितनी अकल उसमें थी उतना उसने किया। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि ये बॉलीवुड वाले इस बात को याद रखेंगे और ये फिर से मालदीव्स नहीं चले जाएंगे छुट्टी मनाने के लिए, क्योंकि मैं इनका भरोसा नहीं करता भाई साहब। ये कभी भी बदल सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। अब मैं ऐसा समझता हूं कि जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ। इससे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार की बहुत सारी पब्लिसिटी हुई और वहां बहुत सारे हिंदुस्तानी जा रहे हैं छुट्टियां मनाने के। दोस्तों आज की चौथी खबर है फिल्म रेड 2 के बारे में, जिसकी शूटिंग मुंबई में चालू हो चुकी है और इस फिल्म में हीरोइन लिया गया है वानी कपूर को। आप सभी को पता है कि जब उनकी पहली फिल्म आई थी तो वो बहुत ही सुंदर लड़की हुआ करती थी, लेकिन आजकल कुछ अजीब दिखती है। पता नहीं उन्होंने अपने फेस पे क्या कराया है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेड 1 में हीरोइन थी इलियाना। उस वक्त इलियाना और अजय देवगन की बहुत जबरदस्त दोस्ती हुआ करती थी, लेकिन अब इलियाना एक बच्चे की मां बन चुकी है और अजय देवगन के साथ उनके बहुत अच्छे रिश्ते नहीं हैं। और शायद यही वजह है कि इलियाना को निकालकर वानी कपूर को इस फिल्म में लिया गया है। अजय देवगन ने तो ट्वीट करके कहा है कि वो कितने ज्यादा खुश है वानी कपूर के इस फिल्म में आने के बाद। भाई आप तो खुश होंगे ही, आप क्यों खुश नहीं होंगे? कुछ सालों तक तो वानी कपूर ने सिर्फ वाईएफ की ही फिल्में की थी, उसके बाद शायद उनको लगा कि वाईएफ से बाहर निकलकर भी उनको काम करना चाहिए और मेरे ख्याल में ये उनकी पहली बड़ी फिल्म है जो वाईएफ के बाहर वो कर रही है। दोस्तों आज की 5वीं खबर है जूनियर एनटीआर की तेलुगु फिल्म देवरा
गोरा के बारे में, जिसमें सैफ अली खान भी है, जानवी कपूर भी है। इस फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है और मैंने भी ये टीजर देखा है और भाई ये बहुत ही वाहियात किस्म का टीजर है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इस फिल्म का बजट है 500 करोड़ रुपए, यानी कि इस फिल्म को बहुत बड़े स्केल पर बनाया गया है। अब अगर ये फिल्म फ्लॉप होती है तो जो इसके निर्माता हैं उनका सड़क पर आना तय है। आज की 7th खबर है फिल्म फाइटर के बारे में। फाइटर का तीसरा गाना रिलीज हो चुका है, हीर आसमानी। अगर ये गाना फिल्म लैला मजनू में होता या हीर रांझा में होता तो मैं मान लेता। कमाल ही कर रहे हो भाई साहब आप लोग। और अब तीसरा गाना रिलीज हुआ है, ये भी एकदम वाहियात किस्म का गाना है। टीजर रिलीज हुआ था, वो भी किसी को पसंद नहीं आया। तो कहने का मतलब ये है कि इस फिल्म के लिए आगे का रास्ता बहुत मुश्किल है। सभी जानते हैं कि इसका पहला गाना रिलीज हुआ था जो बहुत ही वाहियात किस्म का गाना है। दूसरा गाना ऐसा है कि वो ऋतिक और दीपिका की एज पर जाता नहीं है। उस गाने में लड़का लड़की होने चाहिए थे 20 से 25 साल की बीच के एज के। आज की 8वीं खबर है धर्मेंद्र साहब के बारे में। धर्म जी सोशल मीडिया पर बहुत ही एक्टिव हैं। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया था और उसमें कहा कि भाई सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं बचा। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही उन्होंने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। देखिए, जो इस दुनिया में आया है उसको जाना ही है और जाने के लिए हर किसी को तैयार रहना चाहिए। तो मेरे ख्याल में धर्म जी ने जो भी पोस्ट किया था उसमें कुछ भी गलत नहीं था, वो उनकी अपनी फीलिंग है। इससे ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद धर्म जी के घर वालों ने उनसे कहा होगा कि इस पोस्ट को आप डिलीट कर दे, ऐसी पोस्ट ना करें, ऐसी पोस्ट का कोई मतलब नहीं है। आज की 9th खबर है पुराने जमाने की हीरोइन ईशा कोप्पिकर के बारे में। आप सभी जानते हैं कि ईशा की शादी हो चुकी थी, उनकी एक बच्ची भी है और अब उन्होंने डिवोर्स ले लिया है। तो अगर ईशा के हस्बैंड ये कह रहे हैं कि वो पिछले 1.5 साल से कोशिश कर रहे थे कि उनका घर ना टूटे, तो मेरे ख्याल में ईशा को भी ये कोशिश करनी चाहिए थी कि उनका घर ना टूटे। लेकिन ये बात तो वो दोनों ही जानते हैं कि ऐसी क्या वजह थी कि वो दोनों साथ में नहीं रह सके और दोनों को डिवोर्स लेना ही पड़ा। ईशा के हस्बैंड ने कहा है कि वो पिछले 1.5 साल से कोशिश कर रहे थे कि उनका घर ना टूटे, डिवोर्स ना हो, लेकिन वो अपनी शादी को बचा नहीं पाए। किसी का भी घर टूटना बहुत ही दुख की बात है और इससे बच्चों पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि बच्चों को मां और बाप दोनों का प्यार चाहिए होता है। एक दिन पहले ही जावेद अख्तर साहब ने फिल्म एनिमल का रिव्यू किया था। उन्होंने कहा था कि एनिमल बहुत ही घटिया फिल्म है, अगर इस फिल्म को देखा जा रहा है तो ये बहुत ही खतरनाक बात है, दर्शकों को ऐसी फिल्म नहीं देखनी चाहिए। आज की 10वीं खबर यह है कि एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी ने जावेद अख्तर को मुंहतोड़ जवाब दिया है। संदीप रेड्डी एक ऐसा डायरेक्टर है कि जब भी उनकी फिल्म के बारे में कोई कुछ कहता है वो जवाब जरूर देते हैं। वो भले ही कोई क्रिटिक हो या बॉलीवुड वाला हो, वो किसी से नहीं डरते, वो बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब देते हैं। अब संदीप रेड्डी ने उनको जवाब देते हुए कहा है, अगर आपको इस फिल्म में दिखाई गई लव स्टोरी समझ में नहीं आई है तो इसका मतलब यह है कि आप फिल्मों के बारे में कुछ नहीं जानते, आपको फिल्मों के बारे में कुछ अता पता नहीं है। आप मेरी फिल्म को एज ए फिल्म देखिए, मेरी फिल्म में पॉलिटिक्स ना घुसाइए। आज की 11वीं खबर है जल्दी ही रिलीज होने वाली फिल्म मैरी क्रिसमस के बारे में। इसमें मेल लीड हीरोइन है कैटरीना और इसमें हीरो है तमिल फिल्मों का एक्टर विजय। इसका जो डायरेक्टर है श्री राम राघवन, वो थोड़ा क्रेजी टाइप आदमी है और राम गोपाल वर्मा ने मुझे एक दफा बताया कि वो एक फिल्म बना रहे थे इसके साथ और उस फिल्म में ऐसा कहा गया था कि भाई एक सूटकेस में 25 लाख रुपए हैं और वो कहीं ले जाने हैं। इस आदमी को एज ए डायरेक्टर लॉन्च किया था राम गोपाल वर्मा ने। तो ये आदमी सूटकेस लेकर राम गोपाल वर्मा के पास आ गया कि सर इसमें 25 लाख रुपए रखकर देखते हैं, 25 लाख रुपए इसमें आ सकते हैं या नहीं, अगर नहीं आ सकते तो फिर मैं 25 लाख रुपए नहीं दिखाऊंगा। आप अंदाजा लगा सकते हो। तो कहने का मतलब यह है कि इस बेचारे की लॉजिक में घुसने की आदत है। दोस्तों, आज की 12वीं खबर है विद्युत की फिल्म क्रैक के बारे में जो जल्दी ही रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का बजट था तकरीबन 90 करोड़ और अब इस फिल्म का बजट बढ़कर हो गया है तकरीबन 110 करोड़ रुपए। अब आप कहेंगे कि भाई ये कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ और 27 करोड़ रुपए लिए हुए हैं पीवीआर से 12% ब्याज पर, कि विद्युत ने 30 करोड़ रुपए लिए हुए हैं भूषण कुमार साहब से 12% ब्याज। इस फिल्म के बाकी सभी डिजिटल राइट्स बिके हुए हैं 50 करोड़ रुपए में। तो इस फिल्म को थिएटर से रिकवर करना है तकरीबन 60 करोड़ रुपए। 60 करोड़ रुपए का मतलब यह हुआ कि इस फिल्म को थिएटर पर बिजनेस करना है 150 करोड़ रुपए का। रिलायंस के भी तकरीबन 10 करोड़ रुपए लगे हुए हैं इंटरेस्ट पर और एक और प्रोड्यूसर के भी कुछ पैसे लगे हुए हैं इंटरेस्ट पर। तो यानी कि कुल इंटरेस्ट हो गया है तकरीबन 15 करोड़ रुपए। और मैं आपको यह भी बता दूं कि जब भूषण ने 30 करोड़ रुपए दिए थे तो उसी वक्त इस फिल्म का म्यूजिक भी उसने 1 करोड़ रुपए में खरीद लिया था। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यह फिल्म 10 से 15 करोड़ रुपए का ही बॉक्स ऑफिस करेगी और यह फिल्म सुपर डुपर डिजास्टर रहेगी। और इस फिल्म के बाद विद्युत के सर पर इतना कर्जा आ जाएगा कि वो अगले 10 साल भी उस कर्जे को उतार नहीं पाएगा।
और यहां आपको यह जानना जरूरी है कि इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन कर रहा है विद्युत का मैनेजर अब्बास, डायरेक्टर नहीं कर रहा है। तो जब उसका मैनेजर फिल्म बना रहा है तो फिल्म कितनी कमाल की होगी, तो आप समझ ही सकते हैं। आज की 14th खबर है उन फिल्मों के बारे में जो जनवरी में रिलीज हो रही हैं। आप सभी को पता है कि 25 जनवरी को बड़ी फिल्म फाइटर रिलीज हो रही है। जो भी अच्छा बिजनेस करेगी वही करेगी, हिट या फ्लॉप वही होगी। उससे पहले जितनी फिल्में भी रिलीज हो रही हैं उनको कोई नहीं देखने वाला। यानी कि इन फिल्मों को डिसास्टर होने से खुद हनुमान जी भी नहीं बचा सकते। और ये फिल्में हैं मैं अटल हूं, हनुमान, मेरी क्रिसमस, करैक वगैरह वगैरह। इन सभी फिल्मों की ओपनिंग 1 करोड़ से नीचे होगी। 1 करोड़ के ऊपर किसी भी फिल्म की ओपनिंग हो ही नहीं सकती। तो आज की 16th खबर यह है कि कंगना दीदी ने भी फिल्म एनिमल देख ली है और कंगना ने भी इस फिल्म का रिव्यू किया है। कंगना ने कहा है कि यह फिल्म बहुत ही घटिया है, बहुत ही वाहियात है। कंगना का कहना यह है कि इस फिल्म के डायरेक्टर को शर्म आनी चाहिए इस तरह से औरत को प्रेजेंट करने के लिए। इस फिल्म में ऐसा दिखाया गया है कि औरत सिर्फ एक चीज है, औरत एक इंसान नहीं है। लेकिन जहां तक मैं संदीप रेड्डी को जानता हूं वो कंगना को भी जवाब जरूर देंगे। उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया कि किसी को जवाब ना दिया हो। आप सभी जानते हैं कि कंगना दीदी और रणबीर का 36 का आंकड़ा है, तो यह भी एक वजह हो सकती है कि कंगना इस फिल्म पर भड़की हो, क्योंकि कंगना को पता चल चुका है कि यह फिल्म ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। और आप सभी को पता है कि हिंदुस्तान और मालदीव के बीच में क्या चल रहा है, कितना हंगामा हो रहा है। इसी बीच बिपाशा ने मालदीव के फोटो पोस्ट किए हैं और बताया है कि मालदीव कितनी अच्छी जगह है और वो अपनी छुट्टियां कितना एंजॉय कर रही है। दोस्तों आज की 17th खबर यह है कि बिपाशा बासु मालदीव में छुट्टियां मना रही है 7 जनवरी से अब तक। और बिपाशा के पोस्ट देखकर पब्लिक भड़क उठी है। पब्लिक खूब बुरा भला कह रही है बिपाशा को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बिपाशा ने ये पोस्ट करने के बाद देखा ही नहीं है कि पब्लिक ने क्या रिप्लाई किया है। बिपाशा ने अब तक इन फोटोज को और अपनी ट्वीट्स को डिलीट नहीं किया है। आज की 19th खबर भी कंगना दीदी के बारे में है जो आज की तारीख में बहुत ज्यादा मायूस है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और उसमें बताया कि मेरी स्क्रिप्ट रेडी है, मैंने बहुत ही मेहनत से अपनी स्क्रिप्ट को लिखा है, मैं फिल्म बनाना चाहती हूं लेकिन कोई भी मेरी फिल्म पर पैसा लगाना नहीं चाहता। जी भी मेरी फिल्म में पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है, सोनी भी मेरी फिल्म में पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है, नेटफ्लिक्स, अमेज़न ने भी कह दिया कि हमें आपके साथ काम नहीं करना। मैं जियो के पास गई, उन्होंने कह दिया कि हमें आपके साथ काम नहीं करना। तो जब कोई भी मेरी फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए तैयार ही नहीं है तो मैं फिल्म कैसे बनाऊंगी? इसका मतलब यह हुआ कि बॉलीवुड वालों ने मुझे घेर लिया है। बॉलीवुड वाले मेरा कैरियर उसी तरह खत्म करना चाहते हैं जैसे इन्होंने गोविंदा का कैरियर खत्म किया था। लेकिन प्रॉब्लम यह भी है कि आपकी कोई भी फिल्म चलती ही नहीं है। आपकी पिछली 10-12 फिल्में सुपर डुपर डिसास्टर है। तो जब आपकी फिल्में चलती ही नहीं है तो कोई आपकी फिल्म पर पैसा कैसे लगाएगा, ये तो बताइए आप। कंगना दीदी, ये बात तो मैं आपकी मानता हूं कि बॉलीवुड वाले आपके खिलाफ है और आपका कैरियर खत्म करना चाहते हैं और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि आपने भी उनको भर भर कर गालियां दी है, आपने भी सारे बॉलीवुड वालों की रेल बनाई है। तो जाहिर सी बात है वो तो ये चाहेंगे कि आपका कैरियर खत्म हो जाए। दोस्तों आज की 20वीं खबर है अंकिता लोखंडे के बारे में जो बिग बॉस के घर में है। अंकिता लोखंडे ने अपने पति विक्की को लात मार दी और ये देखकर विक्की के पेरेंट्स भड़क उठे। अब आप मुझे बताइए कि जब पत्नी पति को लात मारती हो नेशनल टीवी पे तो वो रिश्ता कैसे चलेगा? दोस्तों विक्की के पेरेंट्स ने अंकिता की मां को फोन किया और उससे पूछा कि क्या आप भी अपने पति को इसी तरह लात मारती हो जैसे अंकिता हमारे बेटे को लात मार रही है? दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको अगली खबर बताऊं, भाई साहब मेरा चैनल फौरन ही सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा दीजिए, क्योंकि आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। बात को समझे। आप सभी को पता है कि फिल्म एनिमल के साथ ही विक्की कौशल की फिल्म सैम बहादुर भी रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने ठीक ठाक बिजनेस किया है। इस फिल्म ने तकरीबन 80 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। दोस्तों आज की 21वीं खबर है मालेगांव के सुपरस्टार कैटरीना के हस्बैंड कल्लू भाई के बारे में। तो विक्की का ऐसा मानना है कि जो भी थिएटर से आए वो सारे पैसे उसको मिलने चाहिए, यानी कम से कम 30 करोड़ रुपए फीस उसकी होनी चाहिए और जो डिजिटल राइट्स के पैसे आएंगे उनमें से निर्माता को फिल्म बनानी चाहिए, निर्माता को कोई प्रॉफिट नहीं मिलना चाहिए। बात तो बिल्कुल सही है, करेक्ट बात है विक्की भाई। और यही वजह है कि विक्की भाई ने अपनी फीस कर दी है 30 करोड़ रुपए पर फिल्म। कितना भाई साहब?
30 करोड़ पर फिल्म। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो 80 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस हुआ है उसमें से प्रोड्यूसर शेयर होगा 30 करोड़ रुपए। ये जो निर्माता हैं ये बहुत बड़े उल्लू के पट्टे हैं, इनको फिल्म बनाने की खुजली है, इनको एक सिंगल पैनी भी नहीं मिलनी चाहिए भाई साहब, सारे पैसे आपको ही मिलने चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और भाई साहब आप कैटरीना के हस्बैंड हो तो आप गलत तो हो ही नहीं सकते। जो आप कह रहे हो वो बिल्कुल 100% सही है, आपको जो गलत कहे वो उल्लू का पट्टा भाई साहब। भाई आप छोटे मोटे आदमी थोड़ा ही हो, अरे भाई आप कैट के हस्बैंड हो, ये कोई मामूली बात है क्या? मैं तो ये कहूंगा भाई साहब कि जो आपको 10 करोड़ रुपए देकर भी अपनी फिल्म में लेता है ना, उससे बड़ा उल्लू का पट्टा इस धरती पे दूसरा नहीं है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। ये आपने रोनी स्क्रूवाला की कंपनी को ताला लगा दिया, अभी तो और बहुत सारी कंपनीज है जिनको आप ताला लगाने वाले हो। दोस्तों अगर आपने आज का ये वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और भाई साहब कमेंट्स करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद।